अरुण जेटली से तो आप तुरंत रातों रात पाला बदल मैंने इनमें से किसी का भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है कि उन्होंने भाजपा से डायरेक्ट गठबंधन किया हो। जी बिल्कुल। और आप हर बार गठबंधन कर लेते हैं। नीतीश या तो वोट ले सकते हैं या चेहरे पर ले सकते हैं। नीतीश ने चेहरे का वोट तो गवा दिया। बिल्कुल, सम्राट को बिठा देंगे, आरसीपी को बिठा देंगे, ये नहीं होगा। मतलब कहीं से छूटे नहीं, ये होगा नहीं। आरसीपी सिंह अब भाजपा को वो मिल गए जो नीतीश को डायरेक्ट डैमेज कर सकते हैं। नमस्कार, ये पंचनामा है। खबरों की चीरफाड़ करने के बाद आपके समक्ष रख दिया जाता है सब कुछ, ताकि आप समझ पाएं कि पंचनामा में क्या क्या प्राप्त हुआ है। देखिए, कल के पंचनामा में मैंने आप लोगों को बहुत स्पष्ट तरीके से बताया था कि नीतीश कुमार अब बिहार छोड़ने के लिए तैयार होंगे। अब बाबा आज ही छोड़ दिए नीतीश कुमार बिहार, कर्नाटक चलेगा। कल ही आप बोल रहे थे। और देखिए नमन जी, कुछ चीजें तो इसलिए होती क्योंकि हमने कह दिया है। एक और बात याद आ रहा है हमको, ऐसे 9 साल पहले आपने कुछ कहा था जी। अब ऐसे ही पलट रहे थे जी। तो अचानक से हमको याद आया कि अरे तो देखिए कि आपका पोस्ट था, उस पोस्ट में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी जो मतलब एक तरह से मान के चलिए कि वो बड़े बड़े जो बाबा आते हैं बिहार में वो भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। दरअसल उस वक्त आरसीपी सिंह, ललन सिंह कौन होंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मन बना लिया था, और मुझे लगता है शायद आप इसी तरह का इशारा कर रहे हैं। 2014 में नीतीश कुमार को एक बार फिर से पीएम बनने का मन किया था और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी खोजना शुरू कर दिया था जी। अब आज जैसा स्थिति तो था ना, और वहाँ भी आरसीपी के साथ धोखा हो गया। बिल्कुल। मैंने उत्तराधिकारी खोजते खोजते उनको 2 नाम याद आया, तो ललन सिंह पर उनका वेट जो है वो कम पड़ रहा था, इसलिए कि ललन सिंह पहले ही दांत उत वाला बात कह दिए थे जी, जो फिर जब कुछ होता है तो दांत वाला चर्चा आ जाता है। तब मैं पत्रकारिता की नर्सरी में था, अब उससे बड़ा चीरफाड़ में कर रहा हूँ। नर्सरी में उसी समय हमको लगता है कि आप बीबीसी वाला जो एपिसोड हुआ था नक्सली वाला जी, उसी दौरान आप नर्सरी में थे। हाँ, मतलब आप उसमें भी आपका एक एपिसोड आया था, बहुत मतलब बढ़िया। तो विषय जो हमारे पास है बाबा, जिस पे विशेष टिप्पणी आपका चाहेंगे, अब ये तो समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार को बिहार में कमजोर करने की जो ठेका टेंडर किसको किसको मिला है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, चिराग पासवान तो खुद ही बीड़ा उठा लिए। देखिए, कभी कभी होता क्या है ना कि बड़े बड़े राजा जो होते हैं वो छोटे छोटे राजाओं को कैसे अपने गिरफ्त में ले लेते हैं जी। तो उसकी सेना और सेनापति का कब्जा कर लेते हैं। आप लगातार देख रहे होंगे नीतीश कुमार के जितना सेनापति हैं जी, जो उनके कोर टीम के मेंबर रहे हैं वो गिरफ्त में आते जा रहे हैं। 2014 की बात आप कर रहे हैं, 2015 की बात कर रहे हैं, 2017 की बात कर रहे हैं। 2017 में जो नीतीश कुमार ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने पाले में लिया, जिससे नाराज बहुत लोग थे जी। शरद यादव उसमें काफ़ी नाराज थे जी, बिल्कुल। और आप जहाँ पोस्ट देख रहे थे उसके जस्ट नीचे शरद यादव, इसीलिए मुझे याद आ गया ना, मैंने दोनों देखा में इस वक्त शरद यादव नीतीश से बहुत नाराज थे। बिल्कुल, और नाराज इसलिए थे क्योंकि एक तरफ नीतीश टिक नहीं रहे थे। वो भाजपा एनडीए छोड़े थे तो उसके लिए चाहते थे कि आप भाई एनडीए में ही रहिए अगर आना है। बिल्कुल, और कसम खिला रहे थे कि अगर गए हैं तो फिर आइएगा। लेकिन 2017 में उन्होंने वही काम किया, तो एक सिपह सलार में भी नाराज हुए थे। बिल्कुल, तो उन्होंने कहा था कि ये तो लोकसभा है, लोकसभा से आपको क्या लेना देना है जी, आपको बिहार में रहना है, तो बिहार में अपनी मजबूती न दिखाएंगे आप, और अगर आप महागठबंधन छोड़ करके एनडीए में जाते हैं तो आप कमजोर होइएगा। 2020 में उसका परिणाम नजर आ गया था। लेकिन इन सब बातों से जो आपने कहा, आरसीपी, चिराग और कुशवाहा, तब से नीतीश कुमार को कमजोर करने वाले कोई खास मैंने नीतीश कुमार का विरोध ही कोई पैदा नहीं हुआ उसके बाद से। अगर हम कालांतर में देखते भी हैं, पार्टियां कई आई, पप्पू यादव की पार्टी बनी, फिर रालोसपा बनी, फिर और भी पार्टियां बिहार में आई, राजद भी फिर से जीवित हुई, लेकिन किसी ने नीतीश कुमार को चुनौती नहीं दी। अंततः अगर 2020 के चुनाव की बात करें तो रालोसपा ने जो 4% वोट काटा और चिराग पासवान ने जो खेला किया, इसके अलावा किसी ने आज तक कुछ किया नहीं है। अगर आरसीपी सिंह भी आज मतलब भाजपा के हो गए हैं तो दावा तो बहुत कुछ कर रहे हैं कि खालिया देंगे जदयू, एक को नहीं छोड़ेंगे, नीतीश को भी सोचना पड़ जाएगा। ललन सिंह पर चुनौती लगातार पेश कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। चिराग पासवान का एकमात्र धेल अर्जुन की तरह है, वो सीधे नीतीश को देख रहे हैं और किसी दूसरे को देख भी नहीं रहे हैं, उनका निशाना भी सीधा नीतीश पर रहता है। इन तीनों में से कौन ज़्यादा आपको लगता है कि वो काम कर पाएगा जो आज तक कोई नहीं कर पाया? एक छोटा सा बात कह करके तब मैं इस पर टिप्पणी दूंगा। जी जी।
अक्सर आपने देखा होगा कि इस ब्रह्मांड के पहले व्यक्ति नीतीश कुमार हैं जो अपने गोतिया के मकान को देख करके खुश हो रहे हैं। आज तक किसी ने भी गोतिया के मकान को देख के खुशी जाहिर नहीं की है। और नीतीश तो इस मामले में बिल्कुल सटीक थे, बिल्कुल अभी खुश नहीं होते थे दूसरे खुशी में, लेकिन पहला बार वो भ्रम में है जी, वही मृत तृष्णा वाली बात है। नहीं हो सकता है लेकिन मेंटली कुछ बड़ा चैलेंज भी उनके सामने है, क्योंकि आज भी हमने देखा कि मंच पे गड़बड़ा गए, अपने मुख्य सचिव को प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव बता रहे हैं। कुछ दिन पहले कोई माला पहना रहा था तो गला पहने पर हाथ में पहन रहे थे। वो सब चीज़ तो हो ही रही है, बार बार भाजपा उस पर कर ही रही है। लेकिन अब जो कॉन्क्रीट बातें हैं कि कौन ज़्यादा डैमेज करेगा, किसके चलते ये नीतीश फिनिश होंगे, इसकी एक कहानी लिखी जाने लगी है और नीतीश को ये बात पता है। यही कारण है कि नीतीश कुमार अब बिहार को फोकस करने से ज़्यादा, बिहार तो उनके पास है ही, तेजस्वी यादव जब तक वो उनका खड़ाऊ रख करके वो करते रहेंगे, वो तो एकदम क्लियर है। तेजस्वी यादव को बुलवा भी दिए कि हमको मुख्यमंत्री का कोई लालच उलच नहीं है जी, इतना तो 2025 तक वो फिक्स कर लिए, तो यहाँ उनको दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है कि 2024 में जो चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद बिहार पर क्या असर पड़ेगा 2025 में, क्या उसके बाद भी नीतीश बिहार के पॉलिटिकल ज्योमेट्री चेंज होगी, बिल्कुल आप रहेंगे या फिनिश हो जाएंगे जी। तो उसकी पटकथा जो है भारतीय जनता पार्टी ने लिखना शुरू कर दिया है। नमन जी, आपको याद होगा हम बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 40% वोट लेकर के सत्ता पर केंद्र के काबिज है जी। तो 60% वोट तो निश्चित रूप से दूसरी तरफ जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो 60% वोट को लेकर के जहां नीतीश कुमार खुश हो रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी उस 40% को 51% करने में लगी है। और अगर ऐसा उसी का कहीं ना कहीं रणनीति का हिस्सा चिराग पासवान, बिल्कुल सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, और इन सारी चीजों में आप एक चीज देख लीजिए, 40% वोट तो उसका हो गया। अब नीतीश कुमार और आरसीपी और कुशवाहा, इसको आप एक खाने में रख दीजिए। एक पलड़े में नीतीश कुमार हैं जो लौकुश वोट को लेकर के चल रहे हैं, 14-15% वोट है जी। दूसरे खाने में आप आरसीपी और कुशवाहा को जोड़ लीजिए जी। जब तक आरसीपी ज्वाइन नहीं किए थे भाजपा तब तक संशय था क्या करेंगे, लेकिन अब तो ऑलरेडी वहाँ उसके हिस्सा हो गए हैं और उपेंद्र कुशवाहा देर सवेर उसका हिस्सा हो ही जाएंगे। सिक्योरिटी वोरिटी सब बढ़िए गया, सारा काम तो लगभग हो गया है, फॉर्मेलिटी हो गया है, सब फॉर्मेलिटी हो गया। तो मैंने जो 14-15% इसमें वोट है, अगर 50% वोट भी ला देगा लोग, हम बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं जी। अगर 50% वोट लाएगा तो 7% वोट होता है, तो 40 और 7 47 हो जाता है, घट कितना रहा? 4% जी। अब इस 4% वोट को लेकर के जो 7% वोट चिराग पासवान का है वो कहाँ जाएगा जी? माने उसमें तो 50-50 नहीं कर सकते, उसमें 60-40 कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर 60% वोट लाते हैं तो 5% वोट उनको आ रहा है, 4-4.5%, तो 51% तो हो गया ना मंजी। तो ये फिनिश करने में इन सारे लोगों की भूमिका होगी, लेकिन अभी तो मांझी भी हैं, अभी मुकेश सहनी भी हैं, इन लोगों बहुत कुछ है, न्योता दिया हुआ है, बहुत कुछ है। इसमें सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? जो चिराग पासवान की टीम जो है वो बहुत एग्रेसिव काम कर रही है जी, मतलब वही फोकस कहीं और है। बिल्कुल। आज ही जो हमारे पास खबरें आई हैं और जिस तरह का भीड़ हमने देखा है जी, एक साथ आपने 3000-4000 लोगों को सदस्यता लेते देखा है क्या? ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा जी नहीं। चिराग पासवान इतने गदगद थे, जिस तरह से सतीश कुमार जो अपना पुराना जो उनका सपना था उसको पूरा करने लगे। आज बाबा कहीं ना कहीं ये तो हुआ ही, आज ऑफिशियली चिराग पासवान ने ओबीसी राजनीति में भी सेंधमारी शुरू कर दी। उसी की बात मैं कर रहा हूँ। अब तक तो दलित, पिछड़ा, महादलित, अभी तो उस तरफ मैं गया ही नहीं था जी। आप 27% जो ओबीसी हैं उसमें से आप घटा दीजिए 15%, 15 का 15% चला जाएगा सीधे तेजस्वी यादव को जी। बाकी का आप 12% वोट कहाँ लेके जाइएगा? उस 12% में अगर 50% भी हो गया तो 6% वोट तो आप काट। और आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी जो है ओबीसी में सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में यादव हैं, और यादवों से अक्सर 36 का आंकड़ा रहता है। यही तो उपेंद्र कुशवाहा की कहा काम आता है। बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा ने गिरली गले में घंटी बांध दी, उन्होंने कह दिया कि यादव तो नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन कह दिया कि ओबीसी का हक ओबीसी ही खा रहा है। बिल्कुल। कौन वो क्रीमी लेयर है जो खा रहा है, अलग कीजिए। एकदम इशारा उनका वही था। और इसके अलावे जब आप बात करते हैं तो करीब 15% के आसपास ईबीसी भी है जी, अति पिछड़ों की संख्या जो है, और ये पूरी तरह से ओबीसी से त्रस्त रहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि वो मेरा हक खा रहे हैं, और हक कौन खा रहा है? तो 15% जो है वो खा रहा है। तो यहाँ भी एक बड़ा टसन है, और इन सबको अपने पास जोड़ने के लिए एक तरफ जहाँ आरसीपी सिंह है, कुशवाहा है, तो दूसरा दलित वर्ग में और सवर्ण वर्गों में
एक अच्छा खासा जो जुटान कर रहे थे चिराग पासवान, उसमें अब सतीश कुमार ने एक और प्लस पॉइंट जोड़ दिया है कि वो ओबीसी और ईबीसी को भी उनके साथ जोड़ रहे हैं जी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो इसमें आप किसी को कम बेसी नहीं कर सकते हैं, ना आप आरसीपी को कर सकते हैं, ना आप कुशवाहा को कर सकते हैं, ना चिराग पासवान को कर सकते हैं, लेकिन कंबाइंड एफर्ट जो है, देखिए कहीं ना कहीं अब हम मुख्य मुद्दे पे आते हैं। आरसीपी सिंह क्या लेकर आ रहे हैं? तो आरसीपी सिंह सबसे जो 3 बड़े बिंदु लेकर आ रहे हैं जिससे भाजपा को फायदा हो सकता है। एक पहला कि नीतीश कुमार के जाति का नेता बिहार में दूसरा कोई नहीं हुआ। आरसीपी सिंह अब भाजपा को वो मिल गए जो नीतीश को डायरेक्ट डैमेज कर सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, नीतीश के घर से आते हैं आरसीपी जी। नालंदा जो नीतीश का गढ़ है, जहां नीतीश बहुत अपने आप को उन्होंने मतलब किला बंद कर रखा है, उस किले को ध्वस्त अंदर से ही करने की मादा वो रखते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मतलब चुनौती है नीतीश कुमार के लिए कि वो कैसे आरसीपी सिंह को रोकेंगे। आरसीपी सिंह एक और बड़ा काम जो तीसरा करते हैं वो ये है कि वो कुशल संगठन करता है। और आरसीपी सिंह आज भी अपने पीयर्स, जिन लोगों को उन्होंने जिम्मेवारी दी संगठन में, जिन्हें पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर पाए कंप्यूटर के वायरस की तरह, जी जी, और उनके लोग आज भी संगठन में हैं। और कुशल संगठन करता होने के चलते आज भी जो संगठन है जदयू का, उसमें उनकी पकड़ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी समाप्त नहीं हो पा रहा है। जितने विधायक आप छोड़िएगा उतने विधायक उनके संपर्क में जाएंगे। आप इधर पकड़िएगा कुछ भी तो उधर छूट जाएगा। अब देखिए आज ही पशुपति पारस से मुलाकात की है अजय सिंह ने जी। अजय सिंह किस कारण से मुलाकात किए होंगे? ऐसी कौन सी दिनचर्या उनकी थी जो जाके टकरा गई पशुपति पारस से? निश्चित तौर पर यह बात उनको पता चल गई है कि सिवान में आरजेडी का दावा होगा 10 से 11 सीटें मिल जाए। अगर नीतीश कुमार को तो बहुत है, तो वो 5 सांसद कौन है जो नीतीश कुमार के जिनको कुर्बानी दी जाए? हमारे लिस्ट में वो भी शामिल है, वो भी शामिल, क्योंकि आरजेडी जो है उस पर दावा ठोक रही है, चुकी है। और इन सारे पॉइंट में 3 पॉइंट जो आपने बताया उसमें एक और प्लस कर देते हैं नमन जी कि आरसीपी को अब बेहतर संगठन करता तो बताया ही, लेकिन जातीय समीकरण को जोड़ने वाला नेता भी बहुत मजबूत है वो जी। राजपूत समाज जहां शिफ्ट होने की बात चल रही थी, आनंद मोहन को लेकर के जो हैवक क्रिएट किया हुआ था, वहीं उन्होंने साइलेंटली, जब ये प्लान भी नहीं बनाए होंगे नीतीश कुमार, तब राजपूत समाज के एक बड़े नेता कन्हैया सिंह को, एक बड़े चेहरे को बिल्कुल कन्हैया सिंह को अपने साथ रखा और अलग अलग जिलों में घूम करके राजपूत समाज को एकजुट किया था। ये सब कोई जानते हैं। आज से 6 महीना पहले की मैं बात बता रहा हूं, जब ये सुगबुगाहट भी नहीं थी। और आज उसी को लेकर के एक तरफ जहां चिराग पासवान आज पूरा एकदम एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे थे जिसमें लोगों को सदस्यता और आजीवन सदस्यता प्रमाण पत्र दे रहे हैं, तो कल ऐसा ही प्रमाण पत्र देखने को पटना में मिला था जो भारतीय जनता पार्टी दे रही थी। यानी कि मैंने तो एक दूसरे को होड़ लग बाबा ये सब चीजें लेकर आ रहे हैं जी। ये नीतीश कुमार को अंदर से डैमेज करती है। बिल्कुल, जैसे आप गोली मार दिए तो बाहर से, कोरोना दे दिए तो अंदर से जी। तो आरसीपी सिंह कोरोना वाला डोज देंगे अंदर से। तो अब हम चलते हैं उपेंद्र कुशवाहा की तरफ। उपेंद्र कुशवाहा भी बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जहां आरसीपी सिंह को हम ये दावा नहीं कह सकते हैं कि वो चुनावी राजनीति में और उनके पास बहुत बड़ा जनाधार है, ये दावा करना बेमानी है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर ऐसा कोई भी दावा आप कीजिएगा तो आप घाटे में रहिए। नहीं, राइफल आपके पास कितना भी बड़ा हो लेकिन गोली चाहिए ना। बिल्कुल, तो वो गोली है आरसीपी सिंह जी। और कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा वो ताकत लेकर आ रहे हैं जो लौकुश का समीकरण भाजपा सेट करने में लगी हुई है। सम्राट को बिठा देंगे, आरसीपी को बिठा देंगे, ये नहीं होगा। मतलब कहीं से छूटे नहीं, ये होगा नहीं। ये आप घेराबंदी जरूर कर सकते हैं जी। बाबा पूरा छेदवाली खड़ा कर जाला, लेकिन एक जगह ताला बड़ा लोहा के गेट मार के मारा जाला। तो वो लोहा का बड़ा गेट और वो ताला उपेंद्र कुशवाहा है। बिल्कुल, चारों तरफ से छेदवाली खड़ा कर, सम्राट चौधरी होने सके, नित्यानंद राय होने, आरसीपी सिंह होने, पूरा सेट कर। लेकिन जो बड़ा बख्तर वाला जो होता है गेट और जो ताला, ताकि आप चाहिए तो इंटर कर जाइए, बाकी कोई ना घुसे। नहीं, वो शो भी करता है कि आदमी जिम्मेवार है और अंदर किसी को घुसने नहीं देगा जी। ये भी शो करता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उपेंद्र कुशवाहा को दी गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने हर चुनाव में भाजपा को भी डैमेज किया है और कहीं ना कहीं जब साथ रहे तो नहीं, लेकिन जब अलग रहे हैं तो उन्होंने भाजपा को भी डैमेज किया है और नीतीश कुमार को भी डैमेज किया है। और पिछली बार नीतीश कुमार समझ गए थे कि जदयू का भोटवा काट लेता। 2020 में वही हुआ था ना, क्या जरूरत था जिस आदमी से 36 का आंकड़ा रहा उसको बुला कर के माध्यम से बुलवाया गया। वो जान रहे थे कि जतिया का भोटवा काट लेता। बिल्कुल, घरे में होने जैसे मारी तो कैसे हूँ इसको मैनेज किया जाए, और वही मैनेजमेंट करने में नीतीश कुमार सब विफल रहे। उसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा फिर छटक गए। चिराग पासवान तो बदनाम थे, असल
डैमेज तो उपेंद्र कुशवाहा ने किया। ये मैं भी बार बार बोलता हूँ कि चिराग पासवान को बदनाम फालतू में आप कर रहे हैं। डैमेज तो आप उपेंद्र कुशवाहा की वजह से हो। नीतीश ये बात जानते थे, जब सभा में खड़े होकर हमको हरवा दिया चिराग पासवान, हमको भाजपा खेला कर दिया, तब भी नीतीश कुमार जानते थे कि यार तुमको नहीं पता है, हम जानते हैं बूथ पे तुम्हारा वोट लोग उसका जो कटा है वो कटा इसके चलते हैं। और यही कहीं ना कहीं रणनीति के तहत उनको बुलाया गया। लेकिन वही बात है, विक्रम बेताल, यू ओपन माउथ आई प्लाई साउथ। उपेंद्र कुशवाहा मांगते रह गए भाई के तौर पर हक, नीतीश कुमार नहीं दे पाए। नीतीश कुमार अक्सर किसी को कुछ दे नहीं पाए हैं, ये उनकी राजनीतिक मतलब यही चरित्र ही रहा है। और अब ललन सिंह जिस फेरा में है, भगवान जाने, भगवान ही मालिक है कि ललन सिंह को क्या मिलता है, हम इसमें नहीं जाएंगे। लेकिन इन दोनों चीज़ों के अलावा एक और चीज़ उपेंद्र कुशवाहा लेकर आते हैं, वो ये सिक्योरिटी लेकर आते हैं कि लवकुश समीकरण कहीं और नहीं जाए। वोट दिए सो दिए, उसको नहीं जाए इसकी भी गारंटी वो लेकर आते हैं। बिल्कुल, हर मंच से उपेंद्र कुशवाहा अगर ये बात कह दें कि लवकुश नीतीश कुमार को मत देना, भूमिहार को बना देते हैं अध्यक्ष, किसको क्या बनाते हैं सब पता है आपको। और नमन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2-3 महीने से जो एक शब्द उन्होंने दिया है जी कि शोषण और शोषित वाला, ये गेम दूसरा कोई नहीं खेल सकता था। बिल्ली एक पॉलिटिकल, बिल्कुल एक पॉलिटिकल व्यक्ति ही इसको कर सकता है। जिसे पता सिंह घूमे, चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये नैरेटिव किसने दिया? ये नैरेटिव भाजपा को चुनाव जिता सकता है। बिल्कुल, ये मोहन भागवत के बयान पर लालू यादव का जो नहले पर दहला था उस तरीके से है। जहां जदयू ये कहेगी, जहां राजद ये कहेगी कि ओबीसी का हक मार दिया किसी ने, वहीं ये कहेंगे उपेंद्र कुशवाहा किसी ने नहीं मारा, जो तुम्हारे बगल में खड़ा है उसने मारा। और यही कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह या भाजपा के जो नेता वो पकड़ चुके इस नैरेटिव को, और यही नैरेटिव वो भी कह रहे हैं कि 2 ही जातियों ने शासन किया पूरे साल भर, पूरे मतलब 30 साल 33 साल, तो बचता कहाँ है तीसरे के लिए मौका? अब तीसरे के लिए मौका बनाया जा रहा है। तो एक तरफ जहाँ मैंने सम्राट चौधरी, तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा, बीच में आरसीपी सिंह, एक का घाटा दूसरे का फायदा सीधा बिजनेस का हिसाब है। बिल्कुल। तो ये चीजें उपेंद्र कुशवाहा लेकर आते हैं। अब हम चिराग पासवान की तरफ चलते हैं। चिराग पासवान फिल्मी न्याय कर सकते हैं, फिल्मों से जुड़े रहे हैं, नैरेटिव खूब समझते हैं, हमारे रिपोर्ट में ही उन्होंने कहा था। और एक और बात है, फिल्मी न्याय चिराग पासवान लेकर, देखिए आप लाख मान लीजिए कि राजनीति जातीय से होती है, समीकरण से होती है, आप जमीन बनाते हैं वहां पर और उस जमीन पे फिर उपजाते हैं वोट को, ऐसा होता है। लेकिन अगर केवल इसी से वोट आता तो आज तक नगमा को बब्बर, क्या नाम उनका, मैंने एक लाइन से राज बब्बर, इन शत्रुघ्न सिन्हा, इनका सिक्का हमेशा बुलंद नहीं रहता। आज फिल्मी सितारों को, चाहे निरहुआ हो, पवन सिंह हो, इनको लाने का मकसद ही भाजपा का क्या है? और एक और बात है नमन जी, ये सब तो उदाहरण है जो फिल्मी दुनिया से लोग आए हैं, लेकिन जब तक नेता से अभिनेता नहीं बने नरेंद्र मोदी, तब तक उनको लोगों ने स्वीकार नहीं किया। और देख लीजिए, एक बात जान लीजिए, इस नैरेटिव पे काम करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नीतीश कुमार यदि आज तक बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो वो इसलिए बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपने चेहरे को हमेशा हीरो की तरह दिखाया जी। उन्होंने हमेशा लालू यादव को विलन बना दिया और खुद को अपना हीरो बनाकर दिखाया, और यही नैरेटिव बिहार को अच्छा लगा। बिहार को लगा उससे तो बढ़िया है, बिल्कुल, और ये बहुत काम करता है। ऑप्शन आपके पास 2 हो तो मैंने ज्यादा खराब से कम खराब वाला कुछ रहता है और हीरो हो जाता है फिर। बिल्कुल, मैंने जो ग्रे शेड में 2 लोग हैं, लेकिन एक गुड, बैड और अगली, तो गुड तो है ही नहीं, बैड और अगली में से बैड को चुन लिया था, अगली नहीं लेंगे। बिल्कुल। और यही कहीं ना कहीं नैरेटिव बिहार में चिराग पासवान तोड़ सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान के पास अपना वोट तो है, जो वोट उनके पिताजी का था वो कहीं नहीं जा रहा है, वो उन्हीं के पास है। उसके अलावा वो अपने चेहरे के चाचा भी तो उसी खेमे में है, चाचा भी उसी खेमे में, इसलिए वो तो जाना नहीं है, वो अंतर नहीं पड़ना है, दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, उसके अलावा चिराग पासवान जो फेस वैल्यू का वोट लेकर घूम रहे हैं पूरे बिहार में, आप जरा समझिए, भाजपा बिना चुनाव के चुनाव प्रचार करवा रही है उनसे। वो जहाँ घूम रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, वहाँ लोगों को प्रभावित करके, चाहे सवर्ण हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे पासवान हो, चाहे दुसाध हो, चमार हो, सबको जोड़ के अपने पाले में कर रहे हैं, और जमीन पर नजर आ रहा है। और ये वोट बैंक भीड़ में भी तब्दील हो रहा है। जमुई जहाँ चिराग पासवान को कमजोर बताया जा रहा था, वहाँ इतनी भीड़ जुटा दी, मतलब कहीं ना कहीं चिराग पासवान के पास वोट खींचने की जी कैपेसिटी है। पिछले चुनाव में साबित भी किया नीतीश कुमार को, तो वोट भी है और चेहरा भी है। ये चिराग पासवान के पास जो चीज है बाबा, और 100% स्ट्राइक रेट भी है। ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि ये जो वोट भी इकट्ठा करने का और चेहरे पर भी वोट इकट्ठा करने का, ये नीतीश के पास भी नहीं था। नहीं, नीतीश या तो वोट ले सकते हैं या चेहरे पर ले सकते हैं। नीतीश ने चेहरे का वोट तो गवा दिया। बिल्कुल,
एंटी इनकमेंसी बिल्कुल है। जब से चेहरे पे तो वोट उनको कोई नहीं देगा। जब से उन्होंने ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है इस बात का कि बार बार उनको राजद के साथ मैंने जाना पड़ रहा है। इसे तो हमारे भाषा में कुछ और कहते हैं, बार बार उनको जाना पड़ रहा है वहां पे भाजपा के पास, ये वोट बैंक के लिए जाना पड़ रहा है। अब उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो इसी बात को लेकर के ना ब्रेक कर जाती है जी। जब भी एक बड़ा कैनवास पर तस्वीर खींचने की कोशिश होती है, विपक्ष को एकजुट करना पड़ता है, भाजपा विरोधी दलों को एक साथ जोड़ने की जरूरत होती है, और उसका लीडर अगर नीतीश कुमार हो तो लोगों को सहसा संदेह होने लगता है। जब उनकी पार्टी में लोग संदेह में गिरे हुए हैं तो आप समझिए ना कि देशव्यापी पार्टियां कैसे संदेह करेगी। एक रिकॉर्ड होता है, ट्रैक रिकॉर्ड होता है, उस ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से आप किसी को अच्छा और बुरा करते हैं, किसी के साथ जाने का और किसी के साथ नहीं जाने का फैसला करते हैं। सबको डर इस बात का है कि नीतीश कुमार 2024 के चुनाव में यदि पूरी तरह से विपक्ष एकजुट नहीं हुआ और अगर जरूरत थोड़ा बहुत की हो गई तो नीतीश कुमार इधर छोड़ कर उधर जा सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार को तो इस चुनाव में चुनौती बड़ी मिलनी है। बहुत विरल है कि नीतीश कुमार, हालांकि उनका टैलेंट रहा है, वो स्पेस एपोकलिप्स में से भी बच सकते हैं जी, एक कहावत है। और नीतीश कुमार में टैलेंट है, राजनीतिक रूप से वो इतने इवॉल्व हो चुके हैं कि वो किसी भी वातावरण में राजनीतिक जी सकते हैं जी। लेकिन अब जो चुनौती उनके तरफ बढ़ रही धीरे धीरे, इसमें उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह और चिराग पासवान जो चुनौती प्रस्तुत करने जा रहे हैं और जिस तरीके से अलग अलग सर्जिकल स्ट्राइक्स ये करने जा रहे हैं नीतीश कुमार पर, बड़ा मुश्किल होगा नीतीश कुमार को अपना वोट बैंक बचा पाना। और भाजपा अगर पत्ते सही खेलती है। एक बात और है ना मन जी, इन सब बातों के साथ साथ आप नीतीश कुमार की राजनीतिक जो यात्रा रही है जी, उस यात्रा में उनके प्रवक्ताओं के चेहरे पर आप देखिएगा बेचारगी नजर आती है। नहीं, अब तो बोलने की बात ही नहीं है। अभिषेक झा जो है उनके प्रवक्ता, उनको बोलना पड़ता है। कई बार मैंने देखा है कि पार्टी लाइन से अलग हट के बोलना पड़ जाता है अपनी साख बचाने के लिए। नीरज कुमार को मैंने आज ही देखा है, वो जब बार बार बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना पर भाजपा ने एक प्रॉक्सी के थ्रू रुकवा दिया जातीय जनगणना। स्टूडेंट फॉर इक्वालिटी जी, स्टूडेंट फॉर इक्वालिटी नाम का एक संस्था है। वो संस्था दुश्मन कैसे हो सकती है देश की? इस देश में किसी भी फैसले का विरोध करने का अधिकार है, बिल्कुल, आप उसे रोक नहीं सकते। आप विक्टिम बना रहे हैं उन बच्चों को जो सवर्ण समाज के हैं, जो इक्वालिटी के लिए लड़ रहे हैं। जी, जी। आप कह रहे हैं कि भाजपा का एजेंट है। अरे कैसे भाजपा का एजेंट है? आप तो भाजपा के साथ 24 घंटे गलबाही करते हैं। आप तो 3 बार भाजपा के साथ जा चुके हैं अपने स्वभाव के विपरीत। आप अपने संविधान तक का पार्टी के मैंने एक तरह से कहा सकता है अवहेलना करते हैं, बिल्कुल। और आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट फॉर इक्वालिटी भाजपा के लिए काम करती है, प्रशांत किशोर भाजपा के लिए काम करते हैं, पप्पू यादव भाजपा के लिए काम करते हैं, चिराग पासवान भाजपा के लिए काम करते हैं, मुकेश सहनी भाजपा के लिए काम करते हैं, आरसीपी सिंह भाजपा के लिए काम करते हैं। और 2017 में आपको जब सूचना मिलती है कि लालू प्रसाद मिल रहे हैं, हाँ। तो अरुण जेटली से तो आप तुरंत रातों रात पाला बदल। मतलब इनमें से किसी का भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है कि उन्होंने भाजपा से डायरेक्ट गठबंधन किया हो। जी बिल्कुल। और आप हर बार गठबंधन कर लेते हैं और आप कहते हैं कि इन लोग नहीं। वो बेचारगी बाबत में बहुत सही बात की, जदयू के प्रवक्ताओं के चेहरे पर बेचारगी दिख रही है। अब बचा खुचा कसर तो पूरा कर दिया भाजपा ने। कल मीट भात वाला पे जो हम लोग बताए सो तो है ही, आज एक नया इसमें एक और स्टेप आगे बढ़ गया है। नवगछिया में एक पागल कुत्ता लोगों को काट रहा है। अब निखिल आनंद जो उनके प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि मीट भात यहाँ आयोजित कर देते तो कितना बढ़िया जनता का कल्याण भी होता है। अब बताइए, मतलब मीठो भात आदमी ने खिलाया। कहीं ना कहीं परिस्थितियां बिहार में ऐसी हास्यास्पद है। कितना आसानी से भारतीय जनता पार्टी ने इस मीट भात को फेल करा दिया। फेल करा है, कहा है कि हाथ डालो कहा जाता है हमारे यहाँ। जो प्रोजन होता है कि अगर प्रोजन है ब्राह्मणों का, वो हड्डी फेंक दो बस, सब उठ के भाग जाएगा। अब वही कहीं ना कहीं हो गया। वही बिल्कुल। कोई भी भोज में शामिल होने से पहले 4 बार सोचेगा जरूर। बिल्कुल सोचेगा बाबा। अब ऐसे बात कौवा बिरयानी वाला मीम लगातार वायरल हो रहा है। बिल्कुल कहीं ना कहीं ये राजनीति बिहार कैसी होगी, हास्यास्पद है। कौन कहाँ है, कौन किसके साथ है, कौन किस तरफ है, ये बता पाना बड़ा मुश्किल। जिस आदमी ने ये शोध किया है वो निश्चित रूप से पात्र तो है इनाम का। भारतीय जनता पार्टी उसको इनाम जरूर देगी, हो सकता है बिहार का मुख्यमंत्री बना दे। किसी ने कहा कि शराब चल रहा है, किसी ने कहा कुत्ता के मीट चल रहा है। अब बताइए, उसी आदमी को भयंकर हो गया, उसी आदमी को बोल रहा है। कुत्ता के मीट वाले पे तो केस भी हो गया, शराब वाले पे माफ कीजिए, शराब वाले पे तो केस भी हो गया। कुत्ता के मीट पे कोई केस क्या करेगा? केस भी नहीं हो सकता है। तो पंचनामा की आज की खेप आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा। हमने विश्लेषण करके बताने की कोशिश की कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार को फिनिश डैमेज कौन कर सकता है। ये चर्चा खत्म नहीं हुई है,
चूंकि यहाँ से ये चर्चा शुरू हो रही है, अब आप इस चर्चा में शामिल होइए, कमेंट बॉक्स में आइए और हमें बताइए कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन डैमेज करने जा रहा है नीतीश कुमार को।